धब्बापुर गांव से कहानी की शुरुआत होती है। दो दोस्त रवि और मोनू, इनका काम था भूतों की जांच पड़ताल करना। एक दिन रवि बोला, चल भाई आज फिर उसी हवेली में जाना है। कल वीडियो में बोला था कि आज सारे राज का पता लगाएंगे। दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल पड़े। मोनू बोला, अरे भाई आज तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। कल उस चुड़ैल की चीख सुनकर डर के मारे बुखार आ गया था। हवेली के सामने पहुंचते हैं, दरवाजे के पास आकर धीरे धीरे अंदर घुसते हैं। रवि बोला, अरे मोनू सुन, ऊपर से किसी इंसान के चलने की आवाज आ रही है। उस दिन सपने में भी ऐसी ही आवाज सुनी थी। रवि ऊपर जाकर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो पास की खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। उधर डरपोक मोनू हवेली के एक कमरे में चला गया। तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार कर दिया। मोनू गिरते हुए बोला, रवि बचा लो मुझे। और फिर उसने अपनी आखिरी सांस ले ली। रवि घबरा गया, दौड़ते हुए कमरे की तरफ भागा और जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आ। लेकिन वहां कोई नहीं था। आखिर में वो हवेली के आखिरी कमरे तक पहुंचा और जो देखा वो उसकी रूह तक को हिला गया। मोनू की लाश पंखे से लटका हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गले से टूटी हुई आवाज में बस इतना कहा, दोस्त मौत का बदला लेकर रहूंगा। रवि एक शाम को सामान की देखरेख करने वाले अंकल के पास गया और सारी बात बताई। उसने उस हवेली के बारे में भी पूछा। अंकल जी गहरी सांस लेकर बोले, आज से कई साल पहले की बात है बेटा। एक गांव में शाम के वक्त अचानक शोर मच गया। चोर चोर कहते कहते पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। भोला राम नाम का एक आदमी था, सीधा साधा। उस पर सोना चुराने का इल्जाम लगाया गया। वो सोना इसी हवेली के मालिक का था। गांव वालों ने बिना सोचे समझे उसे चोर मान लिया। यहां तक कि उसकी बीवी और बच्चे भी उसे चोर समझने लगे। भोला राम को यह बात दिल पर लग गई। दुख और अपमान के बोझ तले उसने उसी हवेली की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से उस हवेली में उसकी भटकती आत्मा रहने लगी है। अब उस हवेली में सिर्फ एक आत्मा नहीं, कई भटकती आत्माएं हैं। और अब तुम्हारा दोस्त भी जल्दी ही उन आत्माओं में शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी अकाल मृत्यु हुई है। रवि सन्न रह गया। दोस्तों अगले पार्ट में आप देखेंगे कि रवि अपने दोस्त की मौत का बदला कैसे लेता है और उस जानलेवा हवेली को जड़ से मिटा देता है। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में लव इमोजी जरूर भेजें।